डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपसे हेलो एरीन्स के बनाने की विधियों के विषय में चर्चा करेंगे। इसे हम करते हैं। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एरीन के बनाने की विधियां। तो हेलो एरीन्स के बनाने की विधियों में हम इसमें सबसे पहला विधि लेते हैं डायरेक्ट हैलोजिनेशन। डायरेक्ट बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन। सीधा इसके नाम से ये स्पष्ट है। क्या है ये? डायरेक्ट हैलोजिनेशन मतलब इसको हम हैलोजनीकरण भी कर सकते हैं। यहां पे आप कर दीजिए बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा। तो बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन किसका होगा? जो एरोमेटिक न्यूक्लियस जिसे कहा जाता है बेंजीन को, उसी के डायरेक्ट हैलोजनीकरण द्वारा होता है। इस विधि के द्वारा डायरेक्ट हैलोजनीकरण के द्वारा आमतौर पर क्लोराइड और ब्रोमाइड बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर आपका ये आपका बेंजीन है, इस बेंजीन पर अगर हम हैलोजन जैसे इसकी जगह पर हम केवल Cl और Br क्लोराइड या ब्रोमाइड ही लें। अब इसको जो है एनहाइड्रस FeCl3 या एनहाइड्रस AlCl3, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन न्यून कंपाउंड हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। ये यहां पर कैटलिस्ट के रूप में लिए जाते हैं और यहां पर होगा सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। सूर्य का प्रकाश नहीं होना चाहिए। तो यहां पर सीधे बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन किसी भी द्वारा, चाहे क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, इसके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है और यहां पर बन जाता है ये आपका हेलो बेंजीन। यहां पर हेलो बेंजीन बन जाता है। अब आप यहां पर देखेंगे कि इसका पुनः डाई हैलोजिनेशन भी किया जा सकता है इसी विधि के द्वारा। आगे फिर यही क्रिया करा देंगे तो आर्थो या पैरा पर, आर्थो और पैरा प्रोडक्ट इसके बन जाएंगे, जैसे इसका जो है। अर्थात इसी को हम यहीं पर बता देते हैं। अगर सेम कंडीशन कर दिया जाए तो यहां पर X, तो यहां पर भी X हो जाएगा प्लस और पैरा पर भी X हो जाएगा। ये आपका पैरा हो जाएगा, यहां पर ये आर्थो प्रोडक्ट हो जाएगा। आर्थो और पैरा प्रोडक्ट हो जाएंगे, दोनों यहां पर बनेंगे। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहां पर जो एनहाइड्रस AlCl3 या एनहाइड्रस FeCl3 लिया गया था, इसका क्या रोल है। तो इसको हम इसके मैकेनिज्म में बताएंगे। अब हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म बता देते हैं, या पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। सीधे क्लोराइड ब्रोमाइड दोनों का हम बना करके आपको दिखा देते हैं। जैसे ये बेंजीन है और यहां पर क्लोरीन लिया गया,
माइनस यहाँ पर आपको ले लिया जाए निर्जल, एनहाइड्रस को निर्जल कहते हैं, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर सीधे यहाँ पर एक ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन बन गया और प्लस HCl बन गया। यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति और ये आपका था बेंजीन और ये आपका था क्लोरीन और यहाँ पर आपका बन गया क्लोरोबेंजीन और ये बन गया आपका हाइड्रो क्लोरिक एसिड। इसी प्रकार से प्लस Br2 सेम कंडीशन होगा जो ऊपर है और यहां पर बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr। ये क्या बन गया आपका ब्रोमोबेंजीन और HBr बन गया। यहां पर ये था आपका बेंजीन और ये हो गया आपका ब्रोमीन, सेम कंडीशन हो गया। परंतु यहां पर आयोडीन, ये आपका कह सकते हैं बेंजीन आयोडाइड, या कह सकते हैं आप आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन इस विधि के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अभिक्रिया में बना HI एक प्रबल अपचायक है। एक प्रबल अपचायक है जो C6H5I को आयोडीन तथा हाइड्रोकार्बन, जिसे आप C6H6 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, में अपचित कर देता है। अपचित कर देता है। इस रिएक्शन को हम यहां लिख करके आपको दिखाएंगे। जैसे ये आपका बेंजीन था, प्लस यहां पर आपका हैलोजन की जगह पर अगर I2 ले लिया गया तो ये बना क्या, यहां पर I, ये आपका आयोडोबेंजीन हो गया प्लस HI बना। अब ये जो होता है यह क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है HI। यह इसको पुनः रिड्यूस कर देता। हमने इसीलिए एरो नहीं लगाया था, अब हाफ एरो लगाएंगे, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। इसको तुरंत रिड्यूस कर देता है, किसमें, आयोडीन में और हाइड्रोकार्बन में। तो इसलिए अगर हमें बेंजीन आयोडाइड या आयोडोबेंजीन बनाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें यहां पर या तो HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। क्या लेंगे, पहला या तो HNO3 लें या हम आयोडिक एसिड लें या हम
मर्क्यूरिक ऑक्साइड लें, इन तीनों को अगर हम लेते हैं तब क्या होता है, ये जो HI बनता है इसको इन तीनों में से कोई अगर लेंगे तो वो रिड्यूस कर देंगे। जैसे हमने मान लीजिए HNO3 लिया तो ये हो जाएगा आपका 2HI प्लस 2HNO3 इज इक्वल टू 2NO2 प्लस 2H2O प्लस I2। अब इसको इन्होंने किसमें रिड्यूस कर दिया, आयोडीन में, I2 निकाल दिया, तो ये पुनः इसको रिड्यूस नहीं कर पाता बल्कि खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, I2 में। अब अगर मान लीजिए हमने अगर हमने मान लीजिए इसमें आयोडिक एसिड लिया तो क्या हो गया, ये अब ये आपका हो गया 3I2 प्लस 3H2। देखिए ये भी I2 में इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तीसरा, अगर हमने यहां पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया HgO प्लस 2HI, तो ये क्या बना, ये HgI2 में इसको ऑक्सीडाइज कर दिया प्लस H2O। तो ये तीनों आप देख रहे हैं कि जो HI था इसको आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर दे रहे हैं, अर्थात ये रिड्यूस करने के लिए बचता ही नहीं है। इसलिए अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना है इस डायरेक्ट, तो ये आपका I2 हो जाएगा, और यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे हम, जैसे आपका HgO हमने मान ले लिया, और यहां पर ये बेंजीन बन जाएगा, ये आयोडोबेंजीन और प्लस HgI2 प्लस H2O। तो यहां पर आपका बेंजीन और ये आयोडीन, और यहां पर आयोडोबेंजीन बन गया। तो इस क्रिया के द्वारा आयोडोबेंजीन बनाया जाता है। तो अब आपकी इस जो रिएक्शंस हैं, आपका डायरेक्ट क्लोरीनेशन का जो रिएक्शन है, इसका हम मैकेनिज्म भी आपको बता देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ डायरेक्ट हैलोजिनेशन, इसको हम डायरेक्ट हैलोजिनेशन की क्रियाविधि भी कहते हैं। तो इसमें जो आपका फर्स्ट स्टेप है, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है फर्स्ट स्टेप में, और इस स्टेप में आपने देखा है कि ये जो आपका Cl2 था, जैसे मान लीजिए X2 या हैलोजन ले लें, उसकी जगह पर हम Cl ले रहे हैं सीधे, तो यहां आप देख रहे हैं। अब यहां पर जो AlCl3 लिया गया था एनहाइड्रस इसलिए लिया जाता है, निर्जल इसलिए लिया जाता है कि ये जो होता है एक्टिव मेटल होता है और मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए एनहाइड्रस लिया जाता है। तो ये ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, लुईस एसिड है। तो ये जो क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन ले करके इसके पास शिफ्ट हो जाता है, और ये बन जाता है आपका AlCl4 माइनस प्लस Cl प्लस। तो ये जो Cl प्लस बना, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल बना, ये इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिकर्मक बना। अब क्या होता है कि ये सेकेंड स्टेप में, पहले स्टेप में तो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हुआ गया, अर्थात आप यहां कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिकर्मक का जनन, इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिकर्मक का
जनन। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है ये अटैक करता है किस पर, बेंजीन रिंग पर। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक इसलिए अटैक करता है क्योंकि बेंजीन रिंग पर देखिए यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रीच है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक है। तो अब यहाँ क्या होता है, ये जो Cl+ बना था ये क्या होगा, और यहां पर ये अटैक कर देगा क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहां पर ये अटैक करेगा और ये क्या बना देगा। इस चीज को आगे आप बहुत बढ़िया से समझिएगा क्योंकि आगे इसका काम आने वाला है। यहां पर एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन जुड़ गया आपका, और ये बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी इसके तरफ चला आया तो इसलिए इस पर क्या हो गया, प्लस लग गया। अब आप एक चीज देखेंगे कि इसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब ये रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है, रिजोनेंस देखिए इसका। अब यहां पर इस प्लस को कम करने के लिए, इस प्लस को कम करने के लिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर शिफ्ट हो जाते हैं और ये क्या हो जाता है, अब यहां पर प्लस खत्म, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब ये प्लस आ गया, यहां पर प्लस आ गया और यहां पर ये हो गया, यहां पर H है, यहां पर Cl है। अब पुनः ये भी रिजोनेंस होता है। अब इस प्लस को कम करने के लिए ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है और यहां पर आप देख रहे हैं अब यहां पर प्लस हो गया, अर्थात ये पाई बॉन्ड यहां हो गया, ये पाई बॉन्ड यहां हो गया और यहां पर H है, यहां पर Cl है। अब आप देखें ये जो प्लस था ये सर्कुलेट कहां कहां हुआ, एक तो इसके देखिए मेटा पोजीशन पर हो रहा है। अब इस प्लस को, इसको हम ऐसे करते हैं इक्विवेलेंट, और ये है बेंजीन H Cl, ये प्लस कर दें हम, तो ये आपका हो गया रिजोनेंस हाइब्रिड। इसको क्या कहते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड, या कह सकते हैं अनुनाद संकर। इसको हाइब्रिड या हिंदी में इसको कहते हैं अनुनाद संकर। अब ये जो यहां पर आपने देखा था कि AlCl4-, ये क्या करता है, अब ये दूसरा स्टेप था, ये इसको हम यहां पर ऐसे कर दें, ये सभी क्या है, रिजोनेंस स्टेबलाइज है यहां तक, ये तो रिजोनेंस हाइब्रिड है। अब हम थर्ड स्टेप जो होगा, अब ये भी आपको बता दें कि यही स्टेप, क्योंकि इसमें जो कार्बोनियम आयन बन रहा है, ठीक है, अर्थात यही पद क्या है, अभिक्रिया के दर का निर्धारण करेगा, क्योंकि यह मंद पद है। इसमें कार्बोनियम आयन बनता है C+, देखिए यही अभिक्रिया के दर का निर्धारण यही इसी पद में होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि डायरेक्ट क्लोरीनेशन में किस पद के द्वारा, तो ये अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वही पद अभिक्रिया के दर का निर्धारण करेगा। अब तीसरे स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप में ये आपका हाइड्रोजन है, ये हैलोजन है, ये प्लस है, ये रिजोनेंस हाइब्रिड है। अब यहां से जो AlCl4- था
ये क्या करता है, इस प्रोटॉन को खींच लेता है। प्रोटॉन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ करके निकल जाता है, इसके पास चला जाता है, और यहां जो एक H आया था आपका AlCl3 के साथ, एक Cl जो जुड़ा था वो इस H के साथ निकल जाएगा, और यहां पर आपका ये जो बेंजीन है इस रिंग से आप देख रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो दोनों थे वो पुनः यहाँ आ गए, और यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर Cl लग गया, और प्लस यहाँ से HCl, लास्ट में AlCl3 बच भी गया। तो ये आपका था क्लोरोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन भी इसी प्रकार से बनेगा, आयोडोबेंजीन भी बनेगा, लेकिन हमने आपको बताया कि वहां पर इस जो HCl जैसे यहाँ पर बन रहा है इसमें जो ब्रोमोबेंजीन में HBr बनेगा, लेकिन उसमें जो HI बनता था उसको जो है रिड्यूस कर देता था इसको पुनः, इसलिए उसे ऑक्सीडाइज करने के लिए चाहे HNO3, चाहे आयोडिक एसिड, चाहे मर्क्यूरिक ऑक्साइड लेते हैं। तो ये आपने देखा कि इस तीन पद में ये जो है क्रिया हुई। ये भी आपने देखा यहाँ पर कि बेंजीन रिंग पर अटैक कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, अर्थात बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई रासायनिक अभिक्रियाएं प्रायः इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा विधि है, ये दूसरी विधि जो है, अच्छा ये भी बता दें, इसमें साइड चेन हाइलोजिनेशन, जैसे अगर मान लीजिए साइड चेन हाइलोजिनेशन में जैसे पहले से ही कोई अगर मान लीजिए CH3 है, टालुइन, इसको क्या कहते हैं, टालुइन है, अगर इसका भी क्लोरीनेशन इसी विधि के द्वारा कराया जाए तो यहाँ पर आर्थो और पैरा, यहाँ पर आर्थो और पैरा प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। यहाँ पर क्या प्राप्त होते हैं, यहाँ पर आपका CH3 है तो यहाँ पर Cl2 होगा, प्लस CH3 है, यहाँ पर ये आर्थो प्रोडक्ट है, ये पैरा प्रोडक्ट है। तो ये भी आपको हम बता देते हैं कि जो पैरा क्लोरोटालुइन है ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है, अर्थात ये ज्यादा बनेगा, इसका ये मेजर प्रोडक्ट जो है ये ज्यादा बनता है, और इसको बहुत आसानी से सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि जो इसका पैरा प्रोडक्ट जो होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये अधिक होता है। अब ये इसका जो पैरा प्रोडक्ट का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये क्यों अधिक होता है, क्योंकि ये जो है इसके जो क्रिस्टल लैटिस होती है बहुत ही क्लोज्ड होती है, इसकी जो क्रिस्टल लैटिस होती है बहुत ही क्लोज होती है। इसके हम आपको लास्ट में क्वेश्चन के रूप में इसमें कराएंगे। अब आपका नेक्स्ट विधि जो इसकी दूसरी विधि है बनाने की, जो डायरेक्ट क्लोरीनेशन के या हैलोजनेशन की बात की है, इसको कह सकते हैं सेंडमायर रिएक्शन के द्वारा। भाई सेंडमायर रिएक्शन, सेंडमायर अभिक्रिया के द्वारा। अब आप ये भी यहां पर एक चीज बता दें कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डाइजोनियम साल्ट से, अर्थात डाइजोनियम साल्ट आपको एक बार हम बता देते हैं कि C6H5, ये आपका C6 ऐसे लिखते हैं हम, ये बेंजीन है, अगर यहां से कोई भी चीज जोड़ दिया जाए तो 5 ही रह जाएगा, H यहां का रिप्लेस हो जाएगा N प्लस। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो इस बॉन्ड के बारे में हम बता दें आपको, ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो दो बॉन्ड तो जो ऐसे नाइट्रोजन बना देता है, चूंकि एक तो रिंग से जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड इसका पहले से ही है, तो 2 बॉन्ड तो यहां बना लिया। अब ये नाइट्रोजन हो गया। अब चूंकि साल्ट है, डाइजोनियम साल्ट है,
यहाँ पर होता क्या है कि ये जो दोनों लोन पेयर होते हैं ये इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं नाइट्रोजन से। तो इसका जब ये बॉन्ड इसमें भाग ले लेता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इसके ऊपर प्लस आ जाता है और जो क्लोराइड होता है आयन के रूप में रहता है। इसीलिए इसको कहते हैं डाईएजोनियम साल्ट। डाईएजो साल्ट है ये, इसीलिए डाईजोनियम साल्ट कहते हैं इसको। डाईजोनियम साल्ट कहते हैं। अब डाईजोनियम साल्ट से भी हैलोजन बनाए जा सकते हैं। एराइल हैलाइड्स कैसे बनाए जा सकते हैं? जैसे यहां हमने लिया, ये डाईजोनियम साल्ट है। अगर हमें इसमें क्लोराइड बनाना है प्लस CuCl लिया हमने और HCl लिया और ये सीधे बन जाएगा यहां पर क्लोरो बन जाएगा प्लस N2 बन जाएगा। ये आपका बन गया क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार से अगर हम ब्रोमोबेंजीन बनाना चाहें तो ये ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए हमने यहाँ पे बेंजीन लिया और N ट्रिपल बॉन्ड N Cl माइनस N के ऊपर प्लस, ये डाईजोनियम साल्ट है। ये क्या है आपका डाईजोनियम साल्ट। D का मतलब डाईजोनियम है, ये साल्ट प्लस यहाँ पर आपका CuBr ले लें और HBr ले लें तो सीधे वही चीज बन जाएगा। ये ब्रोमोबेंजीन बन गया प्लस N2 बन गया प्लस Cl माइनस क्लोराइड आयन भी बनेगा यहाँ पर। ये आपका बन गया ब्रोमोबेंजीन। अब आपको इससे आयोडोबेंजीन बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, ये आपको Ki के द्वारा सीधे गर्म कर देना है। अगर आयोडोबेंजीन इससे बनाना है तो आपको ये आपका, इसको हम N2Cl भी लिख सकते हैं, N2Cl भी लिखते हैं, ऐसे ही संरचना यही रहेगी। इसको हम N2Cl लिख सकते हैं प्लस हम सीधे इसको Ki पोटेशियम आयोडाइड एक्वस ले लेते हैं जलीय, और इसको हम हीट कर देते हैं या वार्म कर देते हैं तो सीधे आयोडोबेंजीन बन जाता है। आयोडोबेंजीन बन जाता है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस क्रिया के द्वारा जो फ्लोरोबेंजीन है वो नहीं बनाया जाता है, क्योंकि फ्लोरोबेंजीन जब हम बनाते हैं तो वहां से एक विस्फोटक क्रिया होती है उसकी, इसलिए इस विधि के द्वारा हम उसे नहीं बनाते हैं। अब इसका जो तीसरी जो विधि है सिल्वर साल्ट के द्वारा। तो सिल्वर साल्ट को अगर हम मान लीजिए ये बेंजीन है, इसका कोई सिल्वर साल्ट ले लें COOAG, ये आपका हो गया सिल्वर बेंजोएट, और प्लस इसमें जो है हमने ब्रोमीन ले लिया। ये CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड ले लेते हैं यहाँ पर, की उपस्थिति में क्रिया होती है और ये बन जाता है ब्रोमोबेंजीन। हम आपको ये भी बता दें इस विधि के द्वारा केवल ब्रोमोबेंजीन ही बनाया जा सकता है। इस विधि के द्वारा केवल ब्रोमोबेंजीन ही बनाया जा सकता है
और ये आपका हो गया सिल्वर बेंजोएट, ये आपका ब्रोमीन हो गया। अब इसका जो है एक मेथड और आपको बताते हैं, ये आपका तीसरा मेथड था। अब आपका चौथा मेथड इसका जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस बताते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में आपका हैलो एरेन्स कैसे बनाए जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में एक होता है रासिक प्रक्रम। रासिक प्रक्रम के द्वारा इंडस्ट्रियल स्केल पर या कमर्शियल स्केल पर इसका प्रिपरेशन किया जाता है। रासिक मेथड रासिक प्रोसेस में क्या होता है कि बेंजीन लेकर के ये आपका बेंजीन है प्लस 2HCl प्लस ऑक्सीजन इसमें लेते हैं और आपका CuCl2 की उपस्थिति में CuCl2 क्यूप्रस ऑक्साइड लेते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड को जो है लेकर के इसको जब गर्म करते हैं तो सीधे ये बेंजीन में मॉलिक्यूल में बदल जाता है। ये आपका हो गया Cl, यहाँ पर आपका 2 मॉलिक्यूल बेंजीन लेते हैं तो ये क्लोरोबेंजीन में बदल गया और हो गया H2O। तो यहाँ पर आपने देखा बेंजीन और यहाँ पर आपका हो गया क्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर बेंजीन के जो बनाने की विधियां हैं, क्लोरोबेंजीन की जो बनाने की विधियां हैं, इसके बारे में हमने प्रमुख विधियों के बारे में चर्चा किया। अब अगले वीडियो में आपसे इसकी प्रॉपर्टीज के विषय में, मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टीज के विषय में चर्चा करेंगे। थैंक यू।